अपन डी और ए ब्लॉक के तत्वों को स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट, बोलो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सबको बता दिया था मैंने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है। एक बार और वापस अपन पढ़ लेते हैं। खाया कर दो एक बार। हाँ हाय कर दो एक बार सभी, जितने भी जुड़े हो हाय कर दो, ताकि मेरे को पता लग जाए कि तुम जिंदा हो यूं। चलो तो अपन बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, किस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जैसे सबसे पहला तत्व था हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे पहला होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, हाइड्रोजन में जो परमाणु की संख्या कितनी है, एक नंबर पे आता है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, एक होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या, कि कोई परमाणु होता है, तो परमाणु का ये नाभिक है, तो परमाणु के चारों तरफ एक कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये तो सभी को पता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब ये जो है, ये फर्स्ट जो कक्षा होती है इसमें दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और इसमें जो उपकोष होता है वो एस उपकोष होता है। दूसरे वाले में एस और पी दोनों होते हैं, तीसरे वाले में एस पी और डी तीनों होते हैं, और चौथे वाले में एस पी डी और एफ, ये चारों उपकोष होते हैं। हमें ये सब पता है, मालूम है। ठीक है, तो अब अपन करेंगे क्या, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन, तो 1s1। इसी तरीके से हीलियम का करेंगे, तो हीलियम में कितने हैं, तो हीलियम में हो जाएंगे अपने पास कितने, 1s, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस का आकार ये होता है, पी का आकार ये होता है, डी का आकार ये होता है, और एफ का आकार ये होता है, 1 2 3 4 5 6 7। एस में दो आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, पी में हमारे पास 1 2 3, पहले यूं भरने फिर उल्टे भरने, 6 आ सकते हैं। डी में अपने पास 10 आ सकते हैं, 5 ऐसे और 5 ऐसे, 10 आ सकते हैं। और एफ में अपने पास 14 आ सकते हैं। ठीक है, कितने आ सकते हैं, 14, 7 ऐसे और 7 ऐसे, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो एस में पूरा भर दो, 1s2। अब देखो 1 का एस पूरा भर गया है, तो अब जो है लिथियम के जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे, देखो लिथियम में हो गए 3, तो सबसे पहले 1s2 तो भर दो, 2 तो एस में चले गए, अब फर्स्ट वाला एस तो भर गया, फिल हो गया पूरा। अब जाएंगे दूसरे वाले एस में, तो दूसरे वाले एस में गए, और कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2s1। इसी तरीके से हम जाएंगे आगे, कौन है, बेरिलियम 4 नंबर पे, तो इसका हो जाएगा 1s2, पहला भर गया, फिर दूसरे वाले एस में जाएंगे, कितने बच गए, 2, दूसरा भी एस भर गया। अब आगे जाएंगे बोरोन वाले में, तो अब देखना 1s2 2s2 दोनों एस भर गए, अब दूसरे का पी खाली है, तो 2p1 ये आ गया। इसी तरीके से आगे जाएंगे अपन, तो आगे कौन आता है, 6 नंबर पे कौन आता है, कार्बन। कार्बन पे क्या हो जाएगा, 1s2
2s2 अब 2p2, ठीक है। नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। उसके बाद कौन आता है नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। अब कितना है देखो, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 और फ्लोरीन के बाद आता है नियोन 10 नंबर पे। नियोन गैस होती है 1s2 2s2 2p6। अब देखो p6 आ गया, p6 आ गया, इसका मतलब p वाला भी अब पूरा पूरा भर गया। तो अब देखो क्या होगा, p वाला भर गया तो दूसरे में s और p होते, अब तीसरे में जाएंगे तो 11वें नंबर पे आता है सोडियम 1s2 2s2 2p6 भर गया। अब कॉमन लगाएंगे और अब p d तो है ही नहीं अपने दूसरे में, अब तीसरे में जाएंगे, तीसरे वाले का s भरेंगे पहले। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा है 2 2 4 और 6 10 और 1 11, 3s1 में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको? समझ में आ रहा है तो थंब दिखा दो भाई, समझ में आ रहा है तो बोलो। समझ में आ रहा है तो थंब दिखा दो। थंब दिखा दो। अब इसी तरीके से मेरे को किसका मैग्नीशियम का करके बताओ, मैग्नीशियम नंबर 12 इसका करके बताओ क्या होगा लास्ट में 1s2 2s2 2p6 अब 3s, अब कितने दे गए 12, तो ये s2, अब देखो s भी फिल हो गया पूरा भर गया। ठीक है, अब मैग्नीशियम के बाद कौन आता है 13 नंबर पे एल्यूमिनियम। कौन आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना है 13 1s2 2s2 2p6 3s2 अब s भी भर गया था, अब 3 के p में जाएंगे 3p1 इस तरीके से एल्यूमिनियम। इसीलिए देखो अब हम जानते हैं क्या कि बाह्यतम कोश में यानी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस कोश में भरता है वो उसी का हो जाता है। जैसे कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में एस में भर रहा है, इसमें एस में ये एस तत्व के एस ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, अब बोरोन देख लो, बोरोन किस में भर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में, इसका मतलब ये पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, इस तरीके से एल्यूमिनियम देख लो पी ब्लॉक का तत्व है। होता नहीं होता है बताओ मेरे को? कहाँ गए सारे, जुड़े क्यों नहीं है आजकल जैसे? हाँ तो क्वालिटी भी बढ़िया आ रही है। बोलो भाई बोलो, 100% समझ में आया नहीं आया बोलो। आगे देखो इस तरीके से अब कौन आता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, फिर आता है सिलिकॉन 14 नंबर पे है ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ऐसे 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 चलते चलते p को 6 तक कर देंगे। 6 तक कौन आएगा भाई, तो बोलो भाई 6 तक कौन आएगा, कौन आएगा 6 तक बोलो, कौन आएगा कितने नंबर का 6 2 8 8 9 6 14 14 2 16 16 18 18 नंबर पे कौन आता है बोलो? 18 नंबर पे आएगा अपने पास आर्गन 18 पे। ठीक है, ये आर्गन का हो जाएगा इसी तरीके से। अब देखिए वापस 19 नंबर पे कौन आएगा, 19 नंबर पे आएगा पोटेशियम। पोटेशियम आएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और अब देखो 3p, अब इसमें 3d में नहीं जाएंगे, पहले 3d में को 0 रखेंगे, 3d को पहले नहीं भरेंगे 4s को भरेंगे तो 4s1 आ गया। 20 नंबर पे कैल्शियम आता है, पहले s 4s को भरते हैं फिर 3d में जाते हैं वापस,
क्योंकि 3D की जो ऊर्जा है वो अधिक होती है, 4s की कम होती है। पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष को भरा जाता है। 2p6 3s2 3p6 3d को खाली छोड़ दो, पहले 4s2। अब देखो 4s2 भर गया, अब अपन आएंगे डी में। तो अपना जो पहला आता है वो आता है स्कैंडियम 21 नंबर पे। अब ये देखो ये डी ब्लॉक का तत्व है। क्यों डी ब्लॉक का तत्व है अब समझ में आएगा आपका, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। अब देखो 3d और 4s2 तो भर गया, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा है, इसीलिए ये डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, स्कैंडियम। फिर आता है टाइटेनियम, इस तरीके से यहाँ हो जाएगा 3d2 4s2 ऐसे, इसी तरीके से चलते जाएंगे आगे। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा क्या, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की शुरुआत की है हमने। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे जब तक ये, अगर मैं शाम को वापस आऊँगा लाइव स्ट्रीम करूँगा, अभी खूब जने नहीं जुड़े इसीलिए। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको हाइड्रोजन से लगाकर हमने की है 21 नंबर तक, स्कैंडियम तक, हाइड्रोजन 1 नंबर से लगाकर 21 नंबर तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके रखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिना देखे देखिए आपको करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।